अस्सलाम वालेकुम। देखती आंखों सुनते कानों को मेरा सलाम। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। उम्मीद है आप भी सब खैरियत से होंगे। जी हाँ, सुबह सुबह सैरी हो रही है जी। आज माशाल्लाह माशाल्लाह अलविदाई जुम्मा था जो तो तकरीबन गुजर गया है, लेकिन मैं आपको दिखा रही हूँ अच्छा दिन कैसा रहा। तो मैंने जी सिर्फ चाय के साथ 2 अंडे खाए सैरी में। अब खाने लगी हूँ दवाई। दही रखा था लेकिन नहीं खाया गया, तो बस चाय पी और अब पढ़ते हैं कुरान शरीफ वगैरह नमाज, क्योंकि टाइम हो गया है। पानी के 2-3 गिलास पी लिए और चाय पी ली, इसी से पेट भर जाता है। तो मेन मसला है कि बस रोज़ा गुजर जाए, भूख तो लगती नहीं, वैसे ही पानी की प्यास लगती है, तो बस लिक्विड ज़्यादा पीती हूँ मैं। तो मैं सारी रात भी पता नहीं 1 जग पानी का पी लेती हूँ। तो खैर जी, अल्लाह का शुक्र है कि रोज़े बहुत अच्छे से गुजर गए। मैंने बहुत ज़्यादा तो नहीं रखे, लेकिन जितनी मैं रख सकती थी इतनी ताकत थी मैंने रखे। और ख़ासकर ये लास्ट वाले ताक वाले रोज़े तो सारे रखे। और आज जुम्मा था, काम पे भी जाना था, लेकिन आज का रोज़ा तो बिल्कुल छोड़ने को दिल नहीं कर रहा था, तो इसलिए मैंने रखा। तो खैर जी, ये सुबह का टाइम है, बच्चों को स्कूल वगैरह छोड़ के आने लगी हूँ। इस दिन तो चली गई, आहिल को छोड़ के आना है। तो ये एक पेपर है जिसको मैंने फ़िल करके रथ हाउस दे के आना है। तो जी क्या है ये पेपर, मैं आपको सारी इसकी डिटेल बताती हूँ। हमारे गांव में इसकी भी सहूलत है, शायद शहरों में भी होती हो, लेकिन मुझे सिर्फ गांव के रहन सहन का पता है, यहाँ के कल्चर का पता है, यहाँ के लोगों का पता है, यहाँ की सहूलतों का पता है। तो मैं आपको गाहे बगाहे जी अपनी बताती रहती हूँ। अच्छा जी भैया, बीटन इन मतलब ये हमें कर सकते हैं, हमें किसी बेओडे में जाना हो, किसी डॉक्टर के पास जाना हो, और यहाँ पे जो बूढ़े हैं उनको वॉक के लिए लेके जाना हो, उनके लिए बुक लेजन करनी हो, मतलब बुक को ये पढ़ के सुनानी हो, कहीं किसी के घर वैसे जाना हो, बेजूक टीन्स कहते हैं यहाँ पे, अगर कोई किसी के घर आपने मिलने जाना है या किसी दोस्त से, आइन कफन के लिए कोई सामान लाना है, और घर में अगर किसी की हेल्प की ज़रूरत है तो ये सारी चीज़ें ये लोग करते हैं और उसके लिए पे करना पड़ता है आपको। तो मैंने जो है ये अभी मैं करवाने लगी हूँ। देखिए अब मुझे कब मिलती है ये, और फिर मेरी इसके साथ साल के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। फिर मुझे जहाँ कहीं भी जाना होगा मैं इनको बता दूँगी, मुझे साथ ले जाएंगे। चलिए जी, मैं आज देख के आती हूँ रथ हाउस, साइन कर दी हूँ, तो ये पकड़ा के आती हूँ उनको। अच्छा, ये जिसकी मैं आपको बात बताई थी इसको कहते हैं नखपार शाफ्ट हेल्प। ये रथ हाउस में एक छोटा सा उन्होंने अदारा बनाया हुआ है जिसमें आपने जाके अपना रजिस्ट्रेशन करवानी होती है। अच्छा, ये इसके आपको साल के 20 यूरो देने हैं, और उसके अलावा जब आपने कहीं जाना है तो वो घंटों के हिसाब से आपसे फिर पे करते हैं। मतलब आपसे आपको गाड़ी समझ लें कि आपको टैक्सी के तौर पे वो देते हैं, लेकिन सारी लेडीज़ ही होती हैं जो ये इस तरह के काम करती हैं। उनकी ये जॉब होती है जो रथ हाउस की तरफ से उन्होंने मतलब लोगों की हेल्प करनी होती है। तो मैंने तो अभी तक नहीं ये सहूलत ली थी, लेकिन वो जो मेरे नीचे कल दादो जिनके मैं बता रही हूँ कि मैं हेल्प करती हूँ, जो हमारे नीचे पड़ोसन है, तो वो बीमार हैं, वो कहीं निकलती नहीं, कहीं जाती नहीं, तो उनके पास औरत आती है, वो उन्होंने ये सारा कुछ करवाया हुआ है। तो उन्होंने मुझे कहा कि समना, तुमने जो सामान लेने जाना होता है इधर उधर, कभी इमरजेंसी जाना पड़े और गाड़ी नहीं है तुम्हारे पास, तो तुम ये वाला करवा लो, तो तुम्हें ईजी रहेगा, और तुम्हारी ना एक किस्म की सिक्योरिटी होती है ये 20 यूरो जो आपने दी है ना, कि वो आपको पे, अगर उन्होंने आपने कहीं जाना है वो नहीं जा पा रहे, आपको मना कर दिया, तो वो उसके पैसे आपको देंगे बाकायदा। और अगर कोई गाड़ी गुड़ी ख़राब हो जाए, अगर मैं किसी और के साथ जाती हूँ तो मैं उसको भी पे करती हूँ, मतलब मैंने तेल के पैसे दे दिए या क्या। तो ये इस तरह होता है कि अगर आपकी गाड़ी ख़राब हो और आपको फिर उसका ना पे नहीं करना पड़ता, ये उनका मसला है, आपका नहीं, एक किस्म की सिक्योरिटी हो जाती है। तो ये दादू ने ज़बरदस्ती मेरे पीछे लग के ना मुझे ये कहा कि प्लीज़ ये फॉर्म फिल करो और जाओ इसमें अपना रजिस्ट्रेशन करवाओ। तो खैर जी, मैं और राहिल आए हैं, तो इधर इज़ना का साथ ब्रेक चल रही थी, उसकी सारे बच्चे बाहर थे। इज़ना ने हमें देखा है, राहिल आवाज़ें दे दे के उसको अपने पास बुलाया। तो बस अब हम जा रहे हैं रात हाउस कह रही हूँ, किंडरगार्टन। मेरे पास थोड़ा टाइम है, तो मैं जाने से पहले ये पेपर दे के जाऊँगी। अच्छा, किंडरगार्टन वगैरह नए नए पेपर लगते रहते हैं इस तरह से ना, जो हमारे जो पेरेंट्स होते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए होते हैं। सबसे पहले तो उन्होंने ये फ़ोन बंद कर दिया कि आप अपना फ़ोन अपनी जेब में रख के आएँ, और साथ जी गर्मियाँ आ रही हैं तो ये चीज़ें मुहैया करें। मतलब ये नए नए पोस्टर होते हैं जो सिर्फ पेरेंट्स के लिए होते हैं, जिनको ज़रूरी गौर से देख लें ताकि अगली इन्फॉर्मेशन उनको मिलती जाए। तो मैं आ गई हूँ काम से वापस, और आते ही मुझे जी पार्सल रिसीव हुआ। हमें बड़े बेसब्री से इसका इंतज़ार था, क्योंकि इसमें थी हमारे बच्चों की ईद की चीज़ें, और ये बस ईद से ही देखें 2 दिन पहले पहुंचा है, लेकिन बहुत इंतज़ार था, खासकर इज़ना की चीज़ें थी इसमें। तो आपकी तबीयत कैसी है? पेट में दर्द है? तो क्या खा रही? सैलेड? सैलेड और बाबा के साथ एक पिज़्ज़ा खा सकते हैं। क्यों? तो चीज़ तो और देख खा सकते। हाँ जी। और राहिल आपने? हाँ,
आपका पेट ठीक है? तो बस ये बच्चे 2-3 दिन से काफ़ी बीमार थे, बस टेंशन बनी हुई थी कि मैं इनको छोड़ के नहीं जा सकती थी घर। फिर मेरी ले गई, याहिल को भी ले गई किंडरगार्टन और इज़ना भी चली गई थी स्कूल। तो खैर जी, इज़ना नहीं खोला पार्सल, बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैंने नमाज का शिप पढ़ा, फिर मैंने कहा ले आओ चलो पार्सल खोलते हैं। तो ये इज़ना की ज्वेलरी आई है जो इसने रेड फ्रॉक पहनी है ईद पे, उसके साथ इसकी मैचिंग की कुछ चीज़ें मंगवाई थी मैंने, इसकी लेगी मंगवाई थी और बाकी इसमें ज़्यादा सामान जो है वो मासी का था। मतलब वज्जी ने ना अपने फ़ोन लिया उसने नया, तो उसके सारे प्रोटेक्टर और कवर शवर और जो कुछ भी था ना वो सारा मंगवाया था मेरे साथ ही ना। तो वो उसको भी इंतज़ार था कि उसने अभी तक यूज़ नहीं किया। मंगवाया तो है फ़ोन, 2 हफ़्ते हो गए, लेकिन अभी उसने ऑन नहीं किया क्योंकि बच्चे छोटे हैं। तो सारी चीज़ें उसके आ जाएं पहले, उसके क्या कहते हैं इनको, प्रोटेक्टर आ जाए ना सारे, ताकि बच्चों से बच जाए क्योंकि इतनी बार बच्चे गिराते हैं। तो मैं खोलती हूँ सारी चीज़ें, फिर आपको डिटेल से दिखाती हूँ जी क्या कुछ मंगवाया हमने। मैं एक्चुअली ना पिछले वीकेंड पे गई थी TK Maxx वगैरह, तो मुझे बच्चों की इस तरह से सैंडल वगैरह चाहिए थी जो मैं लेके तो आई, लेकिन वाहिल को छोटी थी। तो मैंने फिर शीन से मंगवा ली। ये सारी चीज़ें शीन से आई हैं। शीन से आपको हर तरह की चीज़ें मिल जाती हैं, जो हमारी पाकिस्तानी ज्वेलरी, मेहंदी, हर तरह की चीज़, बच्चों के जूते, आप सर्च करके देखें, आपको पाकिस्तानी चीज़ें जो है ना हर तरह की आपको शीन पे मिल जाती हैं। तो मैंने सर्च करते करते जी मंगवाई हैं। साथ अपनी ये ज्वेलरी मैंने पहले भी एक सेट मंगवाया था, तो वो मेरा इयरिंग उसका एक गुम हो गया, एक ब्रेसलेट उसका गुम हो गया जब हम स्पेन गए थे। तो ये बहुत अच्छा है और इतना महंगा भी नहीं, 2 से 3 यूरो की सारी चीज़ें। ये देख लें जी एक बार जी क्या शॉपिंग हुई है। ये आई है एक लेगी और ये आयत की लेगी, और स्टफ़ इसका बहुत अच्छा है, लोकल वाली नहीं है, मोटा स्टफ़ है। तो ये इसके साथ, ये फ्रॉक के साथ कितनी अच्छी लग रही है, फ्रॉक डॉट्स वाली हैं, सॉफ्ट नेट है और नीचे उन्होंने जर्सी लगाई हुई है। अच्छा जी, फिर याहिल के जूते आए, फिर ये वज्जी के फ़ोन के कवर आए, ये 1 2 3 4, साथ उसने ये प्रोटेक्टर मंगवाया। अच्छा, जो मैं दिखाने लगी थी ना वो तो मैं आपको दिखाऊँ पहले चीज़। ये तो इतना की ज्वेलरी आई ना इस सूट के साथ मैचिंग। अच्छा, और एक चीज़ जो है फिल इन कर रही है वो जी इसका जी टूटा हुआ, ये देखें, ये अब जाएगा वापस। इसका ये उन्होंने एक ये इस पर लगी हुई थी बटरफ्लाई और यहाँ पे नहीं लगे, चुटकी वाले हैं ये। अच्छा, दूसरा ये मैंने मंगवाई हैं, ये देखिए मैंने नथलियाँ मंगवाई हैं सिल्वर और गोल्डन, और साथ ये टिक्का आया है मेरी बिट्टो का, मेरी बिट्टो के टिक्के आए हैं 2, एक ये टिक्का आया है और वजी ये मैंने दांतों पे लगवाने के लिए लगाए हैं, लाई ए वजी ये दांतों पे लगाने के लिए समना। तो पारसा तो खैर बड़ी हो गई, वो तो सब कुछ मेरा ही पहन लेती ज्वेलरी वगैरह, लेकिन इज़ना को शौक है टिक्को शुक्को का, तो उसने स्पेशल कह के मंगवाया है। पहले एक पाकिस्तान से आया था तो वो हर ईद पे लगाती थी, अब मैंने ना देखा शीन पे मिल जाते हैं तो मैंने शीन से 2 मंगवा दिए हैं अब उसको। तो बड़ी खुश थी कि मेरा टिक्का आ गया। वो इसको कहती है काजल, मामा मैंने काजल लगाना है मैंने। मेरे 29 सिपारे मैंने पढ़ लिया है, सलूस पढ़ लिया है, सलूस कितना 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 और ये बता दो, टन हो गया मेरे रोज़े का। ये देखेंगे इतना हो गया, अभी कल पढ़ूँगी, बाकी ये तो कल कुरान शरीफ इंशाल्लाह ताला मुकम्मल हो जाएगा। टाइम हो गया है 6:45 और चलें अब इसको बंद करते हैं। देखिए आली की तबीयत ठीक नहीं है, बेचारा सोया हुआ है, उसको बुखार है। मैं अफ्तारी में बताऊँ मैंने क्या की है, क्या तैयारी की है मैंने। अफ्तारी की कोई तैयारी नहीं की मैंने, इसको रखें। एक मैंने बस स्कंजी बनाई है और एक मैंने ये ऑरेंज काट के और साथ साथ मैंने ये स्कंजी बना ली, इसको मिक्स करके साथ कुछ लगा डाली। अच्छा, अब चलते हैं किचन में। किचन में जी इधर हो गए हैं आलू बॉयल, इधर बनने लगे पकौड़े और साथ मैंने बनाए हैं चावल। अब देखते हैं इनकी क्या शंकल है। तो जी ये है मेरे चावल, उम्मीद तो है अच्छे बने होंगे, तो बाद में थोड़ा सा डालते हैं इसको प्लेट में, ज़्यादा नहीं। तो बस जी अफ्तारी में रह गए थे 2-3 मिनट, तो सहरी भी अकेले अफ्तारी भी अकेले, तो मैंने कुछ ख़ास नहीं बनाया बस। तो ये कल के जो मैंने चने बनाए हुए थे उसी के मैंने चावल बना लिए, साथ बनाने कबाब वो बाद में बनाऊंगी। फ़िलहाल खोलते हैं रोज़ा, तो चलें मुझे दें इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, और जिन्हें अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे और आपको भी तौफीक दे दूसरों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करने की। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।